So, good evening to once again to all of the our audience. Welcome once again to the episode number 3 of Virat Sarup, a talk of intellectuals. And today, I'm your host, Yash Kumar Gupta, going to present you our keen members. First of all, I would like to welcome our president of our organization, Crime Free Bharat, Mr. Maithili Sharan Gupta, sir. He's former DGP of Madhya Pradesh, and right now he's serving as president of Crime Free Bharat. And our second guest is Mr. Atul Jain sir. He's also a renowned person and a member of our organization, and he's also have a great experience in chartered accountancy. So, uh, moving ahead, without wasting any time, I would like to request our president, Sri Maithili Gupta sir, to give the briefings of today's episode number 3 and what are we are discussing today. And thank you so much for being here to all of you. So, thank you, Yogesh. Yes, for introducing. And Atul is very important member. Atul is he himself is a chartered accountant, and he is the person, or we can say he is the brain behind a lot many things. The whole concept of Virat Sarup, or we can say abundance, or journey from scarcity to abundance, इसका जो स्वरूप देखा जाए और यदि हम उसे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें, हालांकि ईश्वरीय विराट स्वरूप को मैनेजमेंट थ्योरी के संकीर्ण बंधन में बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो इसको मैनेजरियल लैंग्वेज में कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जमीन है, जमीन के ऊपर जो है आप उसको जोत रहे हैं या जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जमीन के ऊपर आप हॉर्टिकल्चर प्लांट लगा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं, एरोमेटिक प्लांट्स लगा रहे हैं, फॉडर प्लांट्स लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स सीरियल्स आप बो रहे हैं, या आप बी कीपिंग कर रहे हैं या गौशाला कर रहे हैं, उस वहीं पे आप गाय के लिए गौ पूजा, गौ सेवा और इस तरीके के ढेर सारे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्वाकल्चर। एंड एक्वाकल्चर जो है इट इज ए बेसिकली ए स्ट्रिप ऑफ द फील्ड, वो डेडिकेटेड रहेगी जिसमें कि एक डीप पॉन्ड जैसा रहेगा फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ खेत, एक खेत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक डीप जो है ट्रंच टाइप का रहेगा। और चूंकि पानी को अंदर भेजना मकसद है, वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेन पर्पज, वहां पर की कल्चर और एक्वाकल्चर जो है ना सेकेंडरी है। तो इसलिए उसमें कोई प्लास्टिक सीट या कोई वो नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि जब इस तरीके का कोई एक्वाकल्चर किया जाता है तो सामान्यतः उसमें एक सीट लगाई जाती है, प्लास्टिक की सीट लगाई जाती है, जिससे कि पानी होल्ड हो जाए और पानी जमीन के नीचे ना जाए। यहाँ एक्वाकल्चर चूंकि नेचर के उसके लिए है, तो इसमें पानी अंदर जाने देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी अंदर भेजना मकसद है। जब तक पानी रहता है तो उसमें एक्वाकल्चर यूज कर लिया जाएगा, और पानी खत्म हो जाएगा तो उसी को जो है जोत के बो के इट विल बी यूज एज ए एडिशनल फीड। धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा और यदि आपका ट्रेंच की डेप्थ जो है 10 फीट है या 12 फीट है, तो जो पानी है वो चूंकि वाटर का लेवल उसके ऊपर पहुंच चुका होगा, देन आफ्टर फ्यू ईयर्स से 2-3 ईयर्स प्रोबेबली पानी नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज चारों तरफ इस तरीके के एक्वाकल्चर पॉन्ड्स होंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो अंदाज लगाइए कितना पानी अंदर जाएगा, और पानी अंदर जाने की जो स्पीड है पर्कुलेशन की वो बहुत हाई होगी, क्योंकि ढेर सारे ट्रीज लगाए हुए हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर ट्रीज भी लगे हुए हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक ट्रीज भी लगे हुए हैं,
बॉर्डर ट्रीज भी लगे हुए हैं। तो इन सब ट्रीज के रूट से भी बहुत जोर से पानी अंदर जाएगा और हम बहुत कम समय में वाटर टेबल जो कि अभी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुका है, हम उसे ऊपर ला पाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें अपन ने कही है। एक्वाकल्चर की ये बात थोड़ी सी नहीं कह पाए थे, तो मुझे लगा कि इस में भी अपन बात कर लें। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो हम बात कर रहे हैं, इट इज मोर लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड एक हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर जो है जो गड्ढे किए जा रहे हैं, जुताई किया जा रहा है, दैट इज द सेकंड एडिशन। देन जो प्लांट्स लगा रहे हैं, ट्रीज लगा रहे हैं, दैट इज द थर्ड एडिशन। यदि हम उस पे सेट बना रहे हैं, दैट विल बी द फोर्थ। गाय को ले जा रहे हैं, फिफ्थ। तो इस तरीके से ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना मिलके अल्टीमेटली वेरियस जो है आउटपुट देंगे, किसानों को वेल्थ देंगे, और वो वेल्थ भी बहुत हाई डिग्री की वेल्थ होगी। तो और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो कॉस्ट पार्ट है, क्योंकि नेचर में कहीं कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट इज ए अवर क्रिएशन। यदि हम नेचर में देखें तो अतुल आप मुझे बताइए, क्या सूर्य आपसे अपनी रोशनी देने का पैसा मांगता है? नो सर, नहीं मांगता है। नो। क्या पेड़ पौधे जो चाहे फल दे रहे हो, चाहे मेडिसिन दे रहे हो, चाहे पाउडर दे रहे हो, चाहे आपके वेजिटेबल जो है आपसे कुछ मांगते हैं क्या? नो सर। इसका मतलब ये है कि नेचर बाय इस नेचर अबंडेंट है, इसमें अबंडेंस इज अ पार्ट ऑफ नेचर। उसको बहुत सारे फैक्टर्स में बांट के हमने कॉस्ट और नेगेटिविटी क्रिएट की है, हमने उसमें स्केर्सिटी क्रिएट की है, और उस स्केर्सिटी के माध्यम से हमने उसमें कॉस्ट डाली है, और उसके माध्यम से हमने उसमें प्रॉफिट डाला है। एंड दैट्स हाउ जो है द होल डिस्टॉर्शन हैज टेकन प्लेस। अब एक मिनट के लिए माने कि इसकी कॉस्ट जो है विलोपित कर दी जाए, और इट इज नॉट एडेड ऑन द क्रॉप। जो आपका जो भी प्रोसीड्स हैं उसमें जो है जो वेरियस छोटी छोटी कॉस्ट हैं, वो कॉस्ट जो है इज बीइंग ईटन अवे बाय द थर्ड फोर्स, बाय द लॉर्ड शिवा। एंड कोशिश की जाए कि हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और कंज्यूमर एंड पे वो सब चीज अमृत तुल्य उसको मिल जाए, राइट। अब ये कब संभव होगा? when everybody is operating under a joint venture। मतलब किसान भी एक जॉइंट वेंचर से जुड़े हुए हैं, उनके जो खेत है उसका खेत का एसेट पॉइंट्स उनको इमीडिएटली मिल जाएंगे द मोमेंट दे बिकम द पार्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर। उनके खेत पे जो भी चीज लगाई जाती है उसकी एसेट वैल्यू जो है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन एसेट पॉइंट्स, और जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ए क्रेडिट पॉइंट। हालांकि वो क्रेडिट पॉइंट इज विल नॉट बी चार्ज ऑन द फार्मर। जब तक कि बहुत सिस्टम के बैलेंस शीट में गड़बड़ नहीं होगी तब तक कोशिश की जाएगी, जब तक हम मिनिमम एक इनकम जो है ना किसान को नहीं दे पाएंगे तब तक वो दैट कॉस्ट दो इट इज रिफ्लेक्टेड एज ए नेगेटिव पॉइंट, बट उसको चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मानना उसमें ये है कि नेचर ने कॉस्ट नहीं दी है तो नेचर ने अबंडेंस दी है, राइट। तो इस ज्वाइंट वेंचर का हमें हर किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाना होगा, राइट। तो ज्वाइंट वेंचर का डॉक्यूमेंट हमको बनाना होगा जिसमें जो जो बातें अपन कह रहे हैं वो सब जो है दे शुड कम एज ए फॉर्म ऑफ ए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट, राइट। तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, जैसे हम सैपलिंग वालों के साथ यदि एज्यूम करिए कि कोई फार्मर है, उसके पास छोटा खेत है और वो जो है ना खेती की बजाय सिर्फ जो है ना डेडिकेटेड प्लांट्स और सैपलिंग पैदा करना चाह रहा है, राइट। तो सैपलिंग वाले के साथ जो है कैसा किस तरीके का एग्रीमेंट होगा, किसान का जनरल एग्रीमेंट किस तरीके का होगा, जो जिसके खेत में जाके सभी चीजें लगेंगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हो, चाहे वो
अरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स हो, चाहे वो फॉडर प्लांट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे बी हो, चाहे गौशाला हो, चाहे एक्वाकल्चर। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज एक टीम जो है ये सब का जो है तैयार करेगी कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज हाउ वी वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट अवर गौशाला। एंड गौशाला को चूंकि मूवमेंट एक बड़ी बड़ी बात होगी, तो हाउ दैट मूवमेंट वी विल बी इंश्योरिंग सो दैट हमें जो है वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो, राइट। और पब्लिक जो है जो गायों के पास जाना चाहती है, पूजा करना चाहती है या उनको घास खिलाना चाहती है, उसको भी दिक्कत ना हो। सो वी कैन प्लान आउट ए स्टैंडर्ड layout for each farm, and a joint venture legal document has to be prepared which should reflect कि किसान को क्या मिल रहा है और किसान को कुछ कॉस्ट नहीं पड़ना है। जो लेबर एलिमेंट है उसका स्किल डेवलपमेंट करके उसको जो मशीनरी देना है वो मशीनरी देके दैट विल वर्क ऑन द फार्म। जिसको उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग करना है, दैट क्वालिटी ग्रेडिंग पीपल विल गो एंड विल डू द क्वालिटी ग्रेडिंग। जिसको उसको पैकेजिंग करना है, पैकेजिंग विल डू द पैकेजिंग पार्ट, राइट। तो क्वालिटी ग्रेडिंग प्रॉब्ली इसमें एक फॉर्मल एग्रीमेंट टाइप का बनाना होगा। इसमें ज्वाइंट वेंचर जैसी बात नहीं होगी। ज्वाइंट वेंचर जैसी बात जो है ना कुछ लोगों के साथ होगी, जैसे फार्मर्स के साथ होगी, राइट। जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उनके साथ जो है ना एक फॉर्मल ज्वाइंट वेंचर टाइप का होगा, जिससे कि दे कैन फोकस ऑन द प्रोडक्शन। सीएफबी का बैकएंड इंजन डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपेसिटी, वो स्ट्रक्चर कहाँ मूव करना है ये डिसाइड किया करेगा। ऐसे ही जैसे जूम करिए कि जो काऊ की ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, वो देसी गाय की हाई क्वालिटी गायों की ब्रीडिंग होगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और उसकी क्वालिटी अपग्रेडेशन के जो जितने भी फंडे हैं उनको लगा के एट द शॉर्टेस्ट पीरियड वी विल ट्राई कि intended target of number of cows as per the requirement of the our total production of the milk। अभी जो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कैंसर का भी कारण है कि हम जितना मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं उसका केवल 1/3 ही मिल्क पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 2/3 मिल्क जो है वो केमिकल ओरिजिन का है और वो कार्सिनोजेनिक है, दैट इज कैंसरस इन इट्स नेचर, राइट। तो यदि हम कैंसर और बाकी चीजों से बचना चाहते हैं, अन्न भी जो है ना हम उसका करना चाहते हैं, तो यदि डिमांड एंड सप्लाई में गैप बना रहेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति दुष्टता करेगा एंड केमिकल ओरिजिन विल कम, राइट। सो एक समय में हम कैसे इनफ नंबर ऑफ द काउज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वेरियस फार्म्स हम उनको क्रिएट कर पाए और उससे पर्याप्त नंबर में जो है दूध पैदा हो, और वो दूध जो है न केवल दूध के लिए बल्कि प्रोसेस्ड आइटम के लिए, जिसमें कि इंटरनेशनल डिमांड भी कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में है। क्योंकि चाहे आपका फल हो, चाहे आपके मेडिसिन हो, चाहे आपकी सब्जियां हो, चाहे आपका अन्न हो, क्योंकि वो सभी ऑर्गेनिक ढंग से पैदा होंगे और वो भी एडवांस ऑर्गेनिक ढंग से पैदा होंगे, तो वो काफी हद तक अमृत तुल्य होंगे। हमारा जो गाय का और देसी गाय का दूध है वो वैसे भी अल्फा 2 वैरायटी का होता है, और जब हम उस पे मंत्राज, हवंस और एक बहुत ही एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर जो है जब यदि हम उसको देंगे तो वो गाय की जो है जो क्वालिटी है मिल्क की उस पर और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तो कारण ये हो गया कि गाय पर से अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क देती है देसी गाय। अब उसमें जैसे अपन कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला होती है और उसमें कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे अच्छा भोजन दिया जाए, उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी ना लाया जाए, तो क्योंकि उसका बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो जिस चीज का बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है उसका अदर बॉडी कंटेंट पे भी नेगेटिव असर पड़ता होगा, तो मिल्क पे भी नेगेटिव असर आएगा। तो बाय
प्रोवाइडिंग ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर टू काउ। हम जो है गाय को रिसर्च के द्वारा बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन गाय का जो कंटेंट रहेगा दैट विल बी मच हायर, मच बेटर। मतलब वो एकदम एब्सोल्युटली अमृत तुल्य होगा। और तो वो एब्सोल्युटली जो है अमृत तुल्य होगा। तो आप जब अमृत को बेचेंगे तो देश के लोग भी खरीदना चाहेंगे और विदेश के लोग भी खरीदना चाहेंगे। तो हमें जब भी अपनी किसी एग्रीगेट डिमांड का कैलकुलेशन करना है तो हमें लोकल डिमांड मतलब नेशनल डिमांड, प्रोसेस्ड आइटम्स की डिमांड और इंटरनेशनल डिमांड, ये तीन एलिमेंट्स को हम जब जोड़ेंगे तब हमारी एग्रीगेट डिमांड निकलेगी। और चूंकि हर जगह पे प्रोग्रेशन होगा, जैसे कि आपकी जो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है दैट विल बी स्लोली इंक्रीजिंग, तो आपके प्रोसेस आइटम के लिए रॉ मटेरियल की आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। यदि आपका इंटरनेशनल डिमांड उसके ऊपर आपके ऊपर आती है तो अकॉर्डिंगली दैट विल बी द एडिशनल फैक्टर। तो ये एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा होगी और उसके कारण जो है हमारा स्पेशली जो किसानों को उनकी कॉस्ट को हम हटा लेना चाह रहे हैं और उसका जो सेलिंग है वो एमएसपी पे ना हो के डबल ऑफ एमएसपी हो, राइट। या उसको कह दें कि हम एमएसपी उसको प्योरली मिल जाए और जो सेकंड एमएसपी है वो दैट कैन बी पार्टली यूज फॉर मीटिंग आउट द वेरियस कॉस्ट जो उसके ऊपर आ रही है, राइट। जिससे कि शुरू में जो है ना मॉडल कुड रन रियलिस्टिकली एंड एज वी प्रोसीड हम जो है उसका मोर एंड मोर बेनिफिट वी कैन गिव टू द फार्मर। तो पूरी प्रक्रिया में हर जगह जो है अबंडेंस क्रिएट होगी और इस अबंडेंस को लाने का जो मॉडल है दैट इज द ज्वाइंट वेंचर मॉडल। और इस ज्वाइंट वेंचर मॉडल में आपका काम है कि अपने टीम के साथ जो भी एक कॉन्सेप्ट की बात कही जा रही है इनको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक लीगल डॉक्यूमेंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। और हर पार्टनर के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे जो ब्रीड सीड्स रख रहे हैं तो जो सीड्स की कंपनियां हैं या सीड्स या फार्मर की तरफ से आ रहे हैं या सीड बैंक्स भी आ रहे हैं, दे विल बिकम आवर पार्टनर, राइट। जैसे एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट एंड टूल्स है तो उनके जो फर्म्स हैं दे शुड बिकम आवर जॉइंट वेंचर पार्टनर। एंड जैसे गाय के जो ब्रीडिंग सेंटर हैं दे विल बिकम आवर जॉइंट वेंचर पार्टनर। अब यदि अज्यूम करिए हमको गाय के लिए सेट बनाना है तो एक अच्छी A+ क्वालिटी का सेट बनाने की क्षमता रखने वाले कंस्ट्रक्शन जो है कंपनी या कंस्ट्रक्शन जो है ना बिजनेसमैन they will become our joint venture partners। अब यदि ट्रांसपोर्ट वाला है तो ट्रांसपोर्ट वाला will become our joint venture partner। they are already doing, now they will be doing with our partnership। एंड उनका फोकस अब जो है हट जाएगा कि जो वो पैदा कर रहे हैं वो कहाँ जाना है, तो उनका उनको मार्केटिंग का वादरेशन उनके दिमाग से हट गया, राइट। उनको जो है पेमेंट विल बी मेड इंस्टेंटेनियसली द मोमेंट उनके घर से सामान बाहर निकल रहा है, राइट। एंड बिफोर जो है ना गेट के बाहर सामान निकलने के पहले देयर विल बी क्वालिटी कंट्रोल चेक। और क्वालिटी कंट्रोल यूनिट जो है ना बोथ एंड पे रहेंगे, प्रोड्यूसर एंड पे और कंज्यूमर एंड पे, जहां जाके वो लगने वाला है उस एंड पे भी होगा। तो जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल के बाद वो यूनिट आउट होता है, जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है दे विल गेट whatever the value of their product that will be carried to their account and on real time basis
it can be redeemed. However, हमारी इच्छा है कि चूंकि जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं दे आर मच मोर वैल्यूएबल, क्योंकि उसमें जो भी आप परचेस करेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट का फंडा रखा गया है, और चूंकि वो रिवार्ड पॉइंट के ही रूप में बने रहे इसलिए उसमें थोड़ा सा रिडेम्पशन फीस को डेलिबरेटली हायर रखा गया है। तो 20% की उसमें रिडेम्पशन फीस रखी गई है। एंड वी विल डिजायर कि जो हमारे ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स हैं, जब तक उनके लिए जरूरी ना हो कि उसे मनी में कन्वर्ट करना है, तब तक दे मस्ट नॉट गो फॉर द रिडेम्पशन, क्योंकि रिवार्ड पॉइंट से आप अमृत तुल्य चीजें खरीद पा रहे हैं, 10% डिस्काउंट पे खरीद पा रहे हैं। रिवार्ड पॉइंट यदि आपके पास है एक्स्ट्रा, तो आप उसे जो है ना CFB के सेफ डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में जमा कराएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट से 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट हैज बीन कंसीडर्ड बाय द CFB। इसका मतलब है कि रिवार्ड पॉइंट को रिवार्ड पॉइंट के रूप में रखने में और उसकी ग्रोथ होने में ज्यादा फायदा है। बेसिकली यदि उनको अपना मटेरियल खरीदना है, तो if that material can also be purchased with the reward point, then it will be extra beneficial, because यदि आप अपने लोगों को जो आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ द जॉइंट वेंचर कंपनियों के बारे में, यदि वो उसकी सैलरी भी यदि रिवार्ड पॉइंट से देते हैं तो दोज रिवार्ड पॉइंट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, क्योंकि हर जगह उसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है विद इन द सिस्टम ऑफ द CFB। जब उसको CFB के सिस्टम के बाहर जाके कुछ करना है, then there is a need of rupee, requirement of the rupee. Then at that point of the time, with the click of button, concerned person can convert into rupee. मतलब उसको रुपी के लिए कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं है, जैसा वैलेट में होता है। आपके जो है रिवार्ड पॉइंट वैलेट से पैसा निकल के आपके बैंक अकाउंट वाले वैलेट में चला जाएगा, and that will happen on the almost on the real time basis, right? And अब इस कॉन्सेप्ट को जमीन पे उतारने के लिए दो बहुत बड़े रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, एक लीगली साउंड document which should reflect all kind of the conditions, all kind of the requirement, जो कि so that it should be a very good document. It should also reflect eventuality which we are not in position to conceive at that point, this point of the time, and it should be in position and to in a written format. It is a promise to our partners or joint venture partners कि how they are going to be benefited, because वो आपके joint venture partner तब बनेंगे जब उनको ज्यादा फायदा होगा। तो अभी उनको बहुत सारी चीजों की कॉस्ट लगती है, that cost will be saved. जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैज नाउ गॉन ऑन द CFB, आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है दैट हैज बीन एवापोरेटेड। आप जो है उतनी चीज पैदा करते हैं जितनी कंज्यूम कर पाते हैं, जबकि CFB का जो है ना, चूंकि लार्ज एरिया ऑफ नेटवर्क, ऑलमोस्ट ऑल फार्मर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम दे विल बी अंडर दिस स्कीम, बिकॉज अबंडेंस को हर कोई लेना चाहेगा। तो आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो हमेशा सब जो हमको प्रदान करना है उससे हमेशा कम ही रहेगा, राइट? तो जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है उसे प्रोडक्शन साइड पे ही केवल ध्यान देना है, उसे दूसरी साइड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अतुल, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? Yes, sir. Because you have to ask the various question, because you are the person who is creating various joint venture legal document, जो कि that will be enforced, that will be will be implemented and on the ground. So those documents should be highly transparent. They should be in position to narrate all kind of the situations. इसमें सर जैसे हमने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल यूनिट यदि दो एंड पे क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, राइट? तो यहाँ का क्वालिटी कंट्रोल यूनिट ने उसको कोई ग्रेडिंग दी और कंज्यूमर एंड पे उसे डाउट हुआ कि नहीं ये उस क्वालिटी का नहीं है, तो एट क्लिक ऑफ बटन वहाँ पे कंज्यूमर एंड पे क्वालिटी कंट्रोल यूनिट पहुंचेगा जो कोई दूसरा होगा, एंड दे विल डू द ग्रेडिंग। एंड उस ग्रेडिंग में यदि मान लो उसकी क्वालिटी उस क्वालिटी की नहीं पाई जाती है,
So there will be very heavy penalty on farmer or whosoever is the person who has supplied it, and to the quality grader also. तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं, they will be very finely जो है will be the part of the agreement, they will be part of the joint venture document, so that there should not be any kind of the misunderstanding at any stage. हर कोई जो है वेल्थ क्रिएशन में और वेल्थ को यूज करने में, वेल्थ का जो बेनिफिट है उसको परसीव करने में जो है उसका फोकस होना चाहिए, एंड हाउ वी कैन मेक द लाइफ डिफरेंट फॉर एवरीवन, दैट इज द फोकस. मतलब अमृत पैदा हो, अमृत की सोच हो, अमृत स्वास्थ्य हो, सब चीजें जो है आगे चल के इट शुड बी ए जर्नी टू कन्वर्ट अवर कंट्री, पहले कंट्री और बाद में ग्लोब, जस्ट लाइक ए स्वर्ग, जहाँ हर चीज जो है स्वर्ग तुल्य होना चाहिए. यदि इतना सारे जो है ट्रीज लगेंगे और एंड टू एंड ट्रीज का कनेक्शन होगा, तो प्रोबब्ली वी विल बी क्रिएटिंग ए वेरी गुड हैबिटेट फॉर द बर्ड्स. सो एक different kind of the scenario will be available on the ground. It will not be like जैसे अभी हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि खेत है तो खेत में सिर्फ जो ना पूरे बड़े वो दिख रहे हैं, क्रॉप अकेली लगी हुई है, फिर कट गया है, पैसा पड़ा हुआ है. तो there will be a very beautiful kind of situation. और हम वहाँ पर जो है बाद में खेतों में एक छोटा सा फार्म हाउस भी जो है किसान के लिए बने, जिससे he can enjoy rather than living in a village kind of the things, or village में भी बना रहे, he can enjoy the surrounding of his own farms. जो चारों तरफ उसके यहाँ एक बहुत ही अच्छे जो है ना इकोलॉजी कंडीशन जो उसके यहाँ क्रिएट हो रही है, उसको वो एंजॉय कर सके. तो वो गांव में रह रहा है या टाउन में रह रहा है, उसकी बजाय वहां पे भी रहता रहे, लेकिन उसका जो साइजेबल टाइम है, that should be spent in a more beautiful surroundings. तो अतुल जी, ये मुझे बताइए कि have you understood the these finer points, and इसके बारे में आपके जेहन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? सर, पहली बात ये डॉक्यूमेंट्स अपन को जो क्रिएट करना है उसके लिए अपन को लीगल पर्सन्स लगेंगे सर. मतलब ये जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स, ये वाले जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके लिए लीगल ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट आएगी. उसमें लॉयर्स और सीए दोनों मिलके ज्वाइंटली दे शुड क्रिएट, सो बोथ द पार्ट्स शुड बी टेकन केयर ऑफ. अब बेसिकली जो मैं हूँ वो मैं वेटिंग कर सकता हूँ एज फार एज कॉमर्शियल पार्ट इज कंसर्न, बट ड्राफ्टिंग और वो जो वाला पार्शन होगा उसके लिए अपन को लीगल एक्सपर्ट ही लेना पड़ेगा. और दूसरी चीज, एक बार प्रैक्टिकली जब शुरुआत होगी तब फिर थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉडिफाई होते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में उतरने के बाद अपन को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ सकता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पॉइंट पे 100% ठीक हो जाए. बस आप ठीक कह रहे हैं. एज पर आवर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें होने का वो रहना चाहिए, और उस मॉडिफिकेशन के लिए पुराने डॉक्यूमेंट में कुछ लीवे क्लॉजेज में क्रिएट करने पड़ेंगे. हाँ, तो सो दैट दोज लीवे शुड बी अवेलेबल. आउटराइट इट शुड नॉट. तो अब मैं इस बात से सहमत हूँ आपके कि हम लोगों को, चूंकि एज एक्सपीरियंस विल बी देयर, कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर अपन को उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना होंगे. अब इसमें और इसके अलावा दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम यू. नहीं, बाकी तो ठीक है. अब जो है, हालांकि दैट इज नॉट योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, लेकिन आपकी जनरल राय क्या है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है जमीन पर उतारने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉडल जो है वो अडॉप्ट करा है. अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, और उन्होंने ग्राउंड पे ये फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाने की बात कही है. पहले फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाने की बात कही है. बहुत सारे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप मिलके
FPO बनेंगे, दैट द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसी में जो है ना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भी कॉन्सेप्ट है, एंड देन इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंजोर्टियम, और इन सबको एक अम्ब्रेला में लाके फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स जो है ना क्रिएट किया है, और इट इज द नोडल डिपार्टमेंट टू हेल्प आउट, और उसको नाबार्ड और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ से कहाँ से भी फंड की व्यवस्था होगी तो वो फंड की व्यवस्था कराने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट के तहत ही एक ऐसा जो है सिस्टम रखा है, और उसमें फार्मर्स को 2000 रुपीज का जो है सीड मनी देने पे they will become the partner of that joint venture. So we intend to really make use of that concept. अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी बात रहेगी कि कोई जाके जो भी आपके वेरियस ग्रुप्स, उन ग्रुप्स के साथ फॉर्मली हमको जॉइंट वेंचर के पहले उनको समझाना पड़ेगा, समझा के जब उनको अपना लाभ ही लाभ दिखेगा चारों तरफ से, तो आई थिंक विलिंगनेस शुड नॉट बी एन इश्यू, राइट? तो दैट शुड नॉट बी ए मेजर इश्यू। तो लेकिन दैट इज ए इम्पोर्टेंट थिंग, उन्हीं के बीच का व्यक्ति उसको जो है ओपिनियन लीडर के नाम पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है कि ओपिनियन लीडर को उसमें लिया जाए, सो दैट दे कैन फॉर्म द ओपिनियन, they can convene the meeting, they can convey details and make the joint partner. और जो ये ओपिनियन लीडर हैं उनको चूंकि अपन बाकी सब लोगों को रेवेन्यू स्ट्रीम बांट रहे हैं, तो they should get a reasonably good revenue stream, because the success of the whole model depend कि आप सभी के साथ आप जॉइंट वेंचर कर पाए। तो इसका मतलब है कि जैसे कि फार्मिंग में अपन ने गाँव से और उन्हीं की उससे जुड़े हुए लोगों को, जो कि they are already having a area of influence on farmers, and जो उनको ठीक ढंग से समझा के और जॉइंट वेंचर के तहत जो है लोगों को तैयार कर पाएंगे, ऐसे लोगों को पहचान के उनके माध्यम से अपन को भी have to reach out to जिन जिन जगहों पे अपने पास ओपिनियन लीडर्स होते जाते हैं, उन जगहों पे अपन जो है ना वो कार्रवाई करते जाएं, और स्लोली एज वी ग्रो, जैसे जैसे बढ़ते जाएं, ये दैट वी कैन एक्सपांड। जहां जहां पे भी अपन को ओपिनियन लीडर मिल जाए वहां पर अपन जो है ना इसको चालू करते जाएं। दैट इज वन थिंग। नाउ दिस इज द ओपिनियन लीडर फॉर द फार्मर्स। नाउ वी नीड द ओपिनियन लीडर्स इन, क्योंकि जिस एरिया में आप सर्विस कर रहे हैं उसी एरिया में आपको जो भी आपके अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, चाहे एग्री जो है इक्विपमेंट मशीनरी एंड टूल्स वाला हो, तो वी हैव टू फाइंड आउट अवर पार्टनर्स इन द सेम एरिया। तो इन सब जो है ना पार्टनर्स को भी एक नेट पे लाने के लिए वी हैव टू हैव सम मैकेनिज्म, राइट? तो सिमिलर जैसे ओपिनियन लीडर अपन ने रूरल एरिया में कहा, ऐसे ही ओपिनियन लीडर वी विल बी रिक्वायरिंग फॉर द ईस्ट सेगमेंट। ये उनका काम है कि वो उनकी लिस्टिंग करें, उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनको ज्वाइंट वेंचर मॉडल पे लाएं, because if everybody will be on that joint venture model, then हमारी डिपेंडेंसी जो है वो करेंसी पे नहीं रहेगी। करेंसी इज कॉज ऑफ स्केर्सिटी, करेंसी इज ए लिमिटेशन। तो जैसे सूर्य की रोशनी अबंडेंट है, जो आप पौधे लगाओगे वो अबंडेंट जो है ना ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे। आपने पानी का एक्वा मॉडल कर दिया तो आपकी वाटर की रिचार्जिंग बहुत होगी। वहां पे आपने गाय और बाकी चीजों को कर दिया है, तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम जो है ना अपन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जो भी चीजें पैदा होंगी वो सब जो है अल्टीमेटली दे विल बी अमृत तुल्य, राइट? और वहां पर जो आपका जैसे गाय से लेके जो भी चीज आपको पहुंचना है, चाहे सेट लगाने वाला हो या उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगाने वाला हो, हमें उन सब पार्टनर से भी we have to bring them on the net. यदि everybody will be on the net, then your reward point would be good enough to create जो एक आप भव्यता पैदा करना चाहते हैं, जो एक मॉडल पैदा करना चाहते हैं, उसमें बिना कॉस्ट इन्वॉल्व हुए
हम एक अबंडेंट थ्योरी के तहत वो मॉडल ग्राउंड पे उतार पाएंगे। लेकिन जैसे ही जो है आपका रिवार्ड पॉइंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मनी, इट विल गो इनटू द स्कैरसिटी एरिया। तो धीरे धीरे अपन को कोशिश करना है कि एवरीबॉडी शुड बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। यदि कल स्कूल जो है ना इसके पार्ट सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली जो स्कूल का टीचर है, जो उसको पैसा मिल रहा है, उससे जो वो चीज खरीदेगा तो वो तो महंगी मिलेगी उसको, राइट। तो मोर एंड मोर जैसे जैसे जो है ना सभी लोग जुड़ते जाएंगे, वैसे ही हमको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। द रिवार्ड मनी वुड बी गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। और स्लोली अपन को ये कोशिश करना पड़ेगी कि ये मॉडल जो है डिफरेंट सेगमेंट में फैलता जाए। आपकी लाइफ के लिए जो चीज भी जरूरी है, जैसे हेल्थ जरूरी है, तो हॉस्पिटल विल शुड बिकम द पार्ट, राइट। जैसे योगा टीचर, ये टीचर, वो सब जो है ना दे विल बी द पार्टनर ऑफ दिस मॉडल। और गांव में आपके रूटीन के हिसाब से यू कैन हैव ए वेरी हेल्दी रूटीन। आपका जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है और हो ही जाएगा, बट देन योर रूटीन शुड आल्सो बी ट्रांसफॉर्म। आपका जो है उसमें जो वैदिक लाइफ स्टाइल से अपन बहुत सारी चीजें जो है ना वहाँ पे लाने की बात जो उसमें कर रहे हैं। इसलिए CFB का जो तीसरा सेगमेंट है दैट इज द आयोस सेगमेंट, और फोर्थ सेगमेंट जो है दैट इज द इंफोटेनमेंट आल्सो। बिकॉज हमारा ये सोचना है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ द सीरियल, इन द फॉर्म ऑफ द मूवी, जो कि आपकी थिंकिंग में, आपके वैल्यू सिस्टम में बहुत डिस्टॉर्शन ला रही है। एंड सम नॉट मेनी ऑफ देम दे आर डूइंग एट समवन एल्स बेहेस्ट। या तो वो अपना खुद का चरित्र लिख रहे हैं या उनसे कोई इतनी फालतू की चीजें लिखवा रहा है, एंड दैट इज डिस्टॉर्टिंग योर वैल्यू सिस्टम, दैट इज डिस्टॉर्टिंग योर करेक्टर। बताइए भारत जैसी जगह में जहां माँ बाप को से बड़ा कोई होता नहीं है, मतलब लॉर्ड शिवा ने जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया था। दैट्स एवरीथिंग। उस देश में हमें पेरेंट्स को अपने को देखने के लिए एक्ट बनाना पड़े, दिस इज द डिटोरिएशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। आप ये देखिए हमारे यहाँ पर सात जन्म जन्म का बंधन होता था शादी, उसमें जो है डिवोर्स जैसी चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। ये इतना सारा जो है एक्सटर्नल पॉल्यूशन और पॉइजनिंग लाके जो चीजें, जो बीमारियां यूरोपियन कंट्री की थी, वो भारत जैसे वैदिक देश में भी जो है ना आपके ऊपर लद गई हैं। नाउ दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज इट इज क्वाइट पॉल्यूटेड। और ये सीरियल्स में देखिए क्या दिखाते हैं, लिविंग रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप, सडन, ऑल दोस थिंग्स। आप रिपीटेडली सब जगह से यदि यही चीज बॉम्बार्ड होगी तो जो आपके स्पेशली जो यंग माइंड्स हैं उनके लिए तो वही रियलिटी होगी। जो लोग अपने आप को थोड़ा बहुत पास्ट से या कनेक्ट कर पाएंगे, वो जो है उनकी संख्या धीरे धीरे कम ही होती जाना है। तो कुल मिला के it is not a question of eating only, it's not question of the routine also. Your entertainment and your value system has to be revived. That's why the CFB is of the opinion that it should go in infotainment direction also. और वैदिक और उसका रिसर्च और उस चीज को जो इंडिया वर्किंग फोर्सेस जो नेगेटिव मटेरियल क्रिएट कर रही हैं, उस मटेरियल को भी कहीं ना कहीं काउंटर करने की जरूरत है। That's why the CFB should have is a CFB publication or kind of thing also, so that जो पॉजिटिव चीज क्रिएट हो वो किसी दूसरे के जो ना पब्लिकेशन के लिए किसी दूसरे के ऊपर मोहताज ना हो। एंड व्हाट एवर यू आर डूइंग, everything should be research oriented and everything should be evidence based, and it should be published in international journals also. It should be published in our CFB journals also, and our journals will also be sent to the international arena so that it external world should realize कि जो हम बात कर रहे हैं वो वैदिक है, साइंटिफिक है, based on evidence है, nothing emotional,
nothing जो है ना that kind of the thing. So I feel that India would be in position to establish itself again a Vishwaguru kind of thing. So India can become creativity hub, research and development hub. India can become, Bharat can become hub for all positive things, all positive pathies, all positive research work. Let that, this is my desire, let the CFB should contribute in that also. So not only crime-free Bharat, but let it contribute everything, anything and everything which is positive in nature, which is requiring India to make a really Vishwaguru, really a Vedic country, जिसका जो है ना पूरा विश्व जो है ना लोहा मानेगा. अतुल जो है, now you offer your suggestions, your input, and I would like that you since you are connected with the n number of your client, other CEO groups, they are also connected with a lot many clients. So how we can really identify a few of the people from there who can play the role of opinion maker, opinion leader, and उस सेगमेंट के लोगों को जोड़ के ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट के तहत इस मॉडल को हम जमीन पे उतार पाए, जहां पर की जो है लॉर्ड सेबा जो है पूरा कॉस्ट इनपुट रूपी पॉइजन को खा जाए और वेल्थ रूपी जो है जो नेचर का क्रिएशन है, let it be available to everyone. सर उसके लिए व्हाट इज माय ओपिनियन कि एक तो अपन को एक रोल मॉडल से अपने पास जो सबसे पहले अवेलेबल है से अगर अपने पास एक 100 एकर्स का या 500 एकर्स का या 50 एकर्स का एक लैंड अवेलेबल है, जिसमें जो लैंड ओनर है ही इज कन्विंस्ड विद आवर मिशन एंड ही इज रेडी टू गिव हिज 100% एफर्ट्स, अपन एक उसमें शुरुआत करके एक से जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं लोग, सो दैट अपन उन सबको दिखा सकते हैं. तो वैसा एक बहुत अच्छा आइडिया है. दिस इज ए वेरी गुड आइडिया कि हम जो है आपने एक कहा, आई विल से एज मेनी अवेलेबल, राइट? जैसे मान लो यदि आपके पास 10 अवेलेबल है तो 10, यदि आपके साथ 100 पार्टनर हैं तो लेट देयर बी 100, राइट? मोर द मेरियर. क्योंकि यदि आप एक करेंगे तो यदि आपकी पूरा इंडिया टारगेट है तो लोगों को इतनी दूर चल के आना पड़ेगा. तो हर क्षेत्र में यदि एक मॉडल हो जाएगा तो दे नीड नॉट टू रन अराउंड, नंबर 1. नंबर 2, देन जो है आपका जो ओपिनियन लीडर है, ही कैन जो है ना ब्रिंग द पीपल and show it कि देखो it is happening like this. Yes. Right? These are the benefit are coming, and probably you are very right कि they would be in better position to appreciate it. वो जो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, जब सामने देखेंगे तो उसको वो जो है ना they will realize that, correct? लेकिन इसमें उस जगह पे उन सभी लोगों को जो है ना एलिमेंट को इकट्ठा करना पड़ेगा. जैसे अपन ने क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट की बात कही, अपन ने पैकिंग एलिमेंट की बात कही, क्योंकि यदि वो आप जो मॉडल की बात कर रहे हैं, द मॉडल इज द बेस्ट हाउस जिसमें बेस्ट फर्नीचर लगा के जो भी बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है वो दिखाया जाता है, राइट? तो दिस कैन नॉट बी स्केलेटन मॉडल, इट शुड बी ए फुल रनिंग मॉडल काइंड ऑफ द थिंग्स, जिसमें यदि आप कह रहे हैं कि गाय के जो है ना को कि वहाँ हवन होगा तो वो हवन दिखना चाहिए. Yes. आपका जो कह रहे हैं कि मंत्राज चलेंगे फॉर क्रॉप्स एंड फॉर द गाय, तो वो दिखना चाहिए. आप कह रहे हैं कि गाय की बाथिंग के लिए और उसकी रबिंग के लिए और मसाजिंग के लिए देयर विल बी द इक्विपमेंट, सो दैट शुड बी देयर, राइट? दैट विल बिकम ए काइंड ऑफ ए मॉडल स्पेसिमेन, सो एवरीबॉडी कैन रियली अप्रिशिएट दैट. हालांकि having accepted your concept, आपकी बात को मानते हुए मुझे एक ये भी चीज लग रही है जो कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि इसका जो
सही अप्रिसिएशन तब होगा, बेनिफिट तो दिख जाएंगे, सही जो इम्पैक्ट जो आएगा when it will be expanding, because इस ऑल इंक्लूसिव मॉडल, जब अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो वो अपने आप में जो है ना रीइंफोर्स करेगा, क्योंकि अबंडेंस जो है, जब आपके रिवार्ड्स पॉइंट्स फ्रीली फ्लो करेंगे, बिकॉज रिवार्ड पॉइंट्स आर रियली सोर्स ऑफ अबंडेंस, तो जब तक वो रिवार्ड पॉइंट जो है ना इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो तब तक जो है ना वो रिस्ट्रिक्टिवनेस और स्कैर्सिटी जो है ना समवेयर palpably will be felt by everyone, right? But it is a very excellent suggestion कि जो हमारे पास अवेलेबल है वहां चालू कर दिया जाए, और कुछ स्पेसिफिक जो है ना we should try to create as many places possible, क्योंकि आप जो है ना बहुत दूर के किसानों को, बहुत दूर के लोगों को यदि वहां लाओगे तो दैट विल बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ कॉस्ट, और फिर लोग बात कहेंगे कि ये वहां के इकोसिस्टम में अच्छा काम कर गया, मालूम नहीं महाराष्ट्र के इकोसिस्टम में काम करेगा कि नहीं करेगा, राजस्थान के इकोसिस्टम में काम करेगा कि नहीं करेगा, गुजरात के इकोसिस्टम में काम करेगा कि नहीं करेगा, तो लोगों को पहले अपने स्टेट में और फिर आगे चल के उन्हें अपने जिले में वो इकोसिस्टम काम करते हुए दिखना चाहिए। यस, एंड सेकंड थिंग सर ये है, अपन को ये भी पता चल जाएगा से कि अगर किसी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के पास 50 एकड़ का फील्ड है, तो उसमें अपन प्रैक्टिकली जब करेंगे, जब अपन को समझ में आएगा कि 50 एकड़ को मैं अपन कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, 100 एकड़ में अपन कितनी कर सकते हैं, या 30 एकड़ में अपन कितनी कर सकते हैं। देखिए एक इंजीनियर है, वो एक डिजाइन बनाता है बेस्ड ऑन कि कितने फ्लोर की आप वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मेंटल एक्सरसाइज हमें पहले करना पड़ेगा। हम फाइन ट्यूनिंग जो है ना वी कैन डू ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द फील्ड। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो है ना यदि साइज होगी तो हम इन एक्टिविटीज को कर पाएंगे, देन नॉट ओनली द साइज but the shape also will become relevant. Yes. Then the third point will come, the location will become relevant. इसका मतलब है कि एक टीम जो है it has to work कि यदि हमारे पास किस शेप के जो ना हो सकते हैं, और उन शेप को how we will be adjusting in different designs, और वो प्रोटोटाइप अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज अधिकांश डिसीजन मेकिंग हमने फार्मर्स के एंड पर रखी हुई है, तो फार्मर विल बी मेकिंग ए डिसीजन कि उसको क्या चीज अच्छी लग रही है, फार्मर विल बी मेकिंग अ डिसीजन कि उसे हॉर्टिकल्चर प्लांट और ये सब पूरे पांचों चीजों को लगाना है, तो किस वैरायटी का जो है ना वो हॉर्टिकल्चर प्लांट लगाना चाहेगा, किस फल का लगाना चाहेगा, राइट? यस सर। देयर कुड बी क्लस्टर फॉर्मेशन कि एक पूरे क्लस्टर में जो है देयर कैन बी डोमिनेंस ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रूट प्लांट, राइट? Then another plant, another cluster may be dominated by some other plant. यदि हम वैसा करते हैं तो जो बी कीपिंग वगैरह है उसमें हमें उसकी जो मेडिसिनल एस्पेक्ट को हम हार्बर करना चाहते हैं एज ए फॉडर फॉर द काउ एंड एज ए हनी फॉर बी कीपिंग, तो हनी जो है हम जिस पार्क में हम हनी की कीपिंग करेंगे उसके जितने भी मेडिसिनल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, they are bound to be the part of the honey, they bound to be the part of the milk, they want to be part of the grain, they want to be the part of that particular fruit. तो ये जो अपन चीज पैदा करेंगे that will be certainly superior, and this dimension is a really very important dimension which you said. आपका पहला पॉइंट भी अच्छा है और दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा है, but I think you will agree कि जो हमने उसमें मॉडिफिकेशन बताए हैं दे आर वेरी रिलेवेंट। यस सर। तो बेसिकली जो है पहले ब्रेन लेवल पे आप क्या करते हो, ऑप्शंस क्रिएट करते हो कि 3 बेडरूम हाउस, 4 बेडरूम हाउस, तो डिपेंडिंग शेप एंड साइज पे क्या ऑप्शंस हैं, एंड लेट दैट फार्मर शुड डिसाइड कि वो किस ऑप्शन पे जाना चाहता है। ओके। क्योंकि आई वांट कि द डिसीजन मेकिंग विल बी एट द एंड ऑफ द फार्मर and another decision will be at the end of the consumer. बाकी सब लोग जो है ना फैसिलिटेशन कर रहे हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है दैट इज ए फैसिलिटेशन, जो ओपिनियन जो है ना कि ग्रेडिंग करेगा और जस्ट लाइक
अमेजन टाइप जो है ना एक प्लेटफॉर्म रहेगा, तो वो जो है those opinions will be available for to the consumer to decide it, right? कंज्यूमर के एंड पे जो क्वालिटी कंट्रोल यूनिट इसलिए रखा गया है कि यदि इस एंड पे कोई बदमाशी हो तो दैट शुड बी कैप्चर्ड, एंड क्योंकि उसमें हैवी पेनल्टी रहेगी, और यदि मान लो रिपीट बिहेवियर चाहा जाएगा तो जो है ना जो बंदा होगा ही मे बी डिस्क्वालीफाइड फॉर ए सर्टेन पीरियड। क्योंकि हमने एक चीज सोची है कि किसी को भी सीएफपी या लॉर्ड सेवा की आशीर्वाद से इनडेफिनेटली हम कभी जो है ना उसको डिबार नहीं करेंगे। Exactly. तो यदि आपका कोई गलत बिहेवियर है that has happened because of your, हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई लोभ आ गया हो, कुछ मक्कारी आ गई हो, तो उसके लिए आपको परमानेंटली कंडेम करना इज नॉट ए रियली वेरी गुड थिंकिंग। आई वेरी स्ट्रांगली फील कि बेटर थिंकिंग वुड बी कि हम उसको डिबार कर दें फॉर से 2 years, फॉर 6 months, फॉर 3 months, डिपेंडिंग अपॉन क्या उसका क्राइम क्या है, राइट? Exactly. बट उसके लिए मॉनेटरी रिवार्ड पॉइंट में भी उसकी पेनल्टी रहेगी, और यदि उसका रिपीट बिहेवियर है तो डिबारमेंट की बात भी उसमें रहेगी, राइट? अच्छा, ये आपने ये 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे दिए हैं, और आपने विचार दीजिए, बिकॉज दैट्स हाउ वी कैन रिफाइन थिंग्स, और इसको हमें और जो है ना लेवल पे भी डिलीवरेट करना चाहिए। तो ऐसे ही जो है ना उसमें से सजेशंस फिल्टर होंगी, और उन सजेशन से इस मॉडल को और रोबस्ट बनाने में मदद मिलेगी। Yes, sir. जैसे आपने राजेश जी से कहा है, सो नाउ राजेश जी हैज टू सर्च मैनी राजेश जी, Yes. राइट? एंड देन दे विल बिकम द सैंपल सेंटर। जैसे आज ही मुझसे किसी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में एक बड़ा जो है ना लैंड पीस है, और वो हमको नंबर वगैरह देने वाले हैं, तो देन दैट विल बिकम ए सेंटर इन आंध्र प्रदेश, राइट? Okay. तो हम हर प्रदेश में कम से कम मिनिमम 1 सेंटर की बात करें, और फिर हम बहुत जल्दी हर जिले में एक सेंटर की बात करें, फिर Yes. जितना जल्दी आप एक्सपांड करते जाएं, देन वी कैन टॉक ऑफ द ब्लॉक आल्सो। और इसमें कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम आने की समस्या मुझे नहीं दिख रही है। विद एक्सपीरियंस प्रोबब्ली वी हैव टू डिजाइन सर्टेन सॉल्यूशंस। Sir. Yes, sir. मतलब इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडिफाइंग। जैसे एक कुम्हार जो रहता है वो घड़े को बना रहा है, तो शेपिंग दे रहा है, घूम रहा है, तो हल्का फुल्का टचिंग करके इट गिव्स ए वेरी फाइन शेप। तो जो कुम्हार वाला काम तो आप लगातार करना पड़ेगा, और ऐसे ही जो है ना जो रहेगा कि कहीं पे कोई भी ग्लिचेज आ रहे हैं, तो कंप्लेंट, और complaint word is not a really proper word, I will say grievance resolution should be very fine। कहीं से कोई भी grievance समझ में आया, हमारी टीम उसके पीछे लग जाना चाहिए, that there should not be repeat grievance। तो उस व्यक्ति का तो grievance जो है ना सॉल्व करना ही करना है, बट सिमिलर ग्रीवेंस दूसरी जगह पे नहीं आना चाहिए। कोई नया ग्रीवेंस आ सकता है जिसके लिए अगेन व्हाटएवर द सॉल्यूशन यू आर थिंकिंग, दैट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो कुम्हार का जैसे घड़ा का शेप देना है, वैसा हल्का सा फाइन ट्यूनिंग, हल्का सा जो है ना वो तो करना ही होगा, एंड देन दैट वेरिएशन विल आल्सो कम फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिकॉज उनके हैबिट्स, उनके कल्चर, उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। वी वुड लाइक के जो है ना उस फील्ड में निश्चित तौर पे कुछ एक रहने का जो है, किसान के रहने का जगह भी होना चाहिए, सो दैट वो अपने घर के साथ साथ वो अपने किसान जो है ना अपने फार्म में भी थोड़ा सा एंजॉय करें। बिकॉज नाउ आज जैसा जो है ना खेत नहीं होगा, वहां पे सभी चीज होंगी। लिविंग इन द फार्म विल बी ए डिफरेंट एक्सपीरियंस, बल्कि आगे चल के इट कुड इवन बिकम द टूरिज्म आल्सो। यदि मान लो कोई शहर का आदमी आके आपके फार्म में रहना चाहे, to just experience it, probably it will bring lot of wealth to the tourism also, and national tourism से भी आएगी और international tourism से भी आएगी। and जो हम उसमें रहने की जगह बनाए, वो let it have a very Vedic touch। तो जो भी आए, स्पेशली बाहर से जो व्यक्ति आए, उसे वैदिक इंडिया की फील मिलना चाहिए, at the same time modern amenity and modern touch। तो it should be a judicious mix of both। मतलब उसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट ना होके having the benefit of the both the world। सर यही सारी चीजें अपन
जितने अवेलेबल हैं उन सब में एक्सपीरियंस शुरू करें एक बार से। अपने पास 10 स्टेट्स में मिल रहा है या 5 स्टेट में मिल रहा है, 15 स्टेट में मिल रहा है, एक बार फिर हम तो कह रहे हैं कि एक मिल गया तो एक पे चालू कर दीजिए, शुरू कर राइट। ले। हाँ सर, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाए आप उसको फैलाते जाइए। सही सही बात है सर। आप देख के अपने थोड़ा सा प्रयास ज्यादा कर लीजिए कि आपका स्प्रेड जो है किसी एक ही जगह पे सीमित ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ लोग जो है ना लगे रहेंगे, कहीं पे आज होगा, कहीं पे 1 महीने बाद होगा, कहीं पे 5 महीने बाद होगा, कहीं पे 6 महीने बाद होगा, कहीं पे 1 साल बाद होगा, कहीं पे 2 साल बाद होगा। सर आजकल पब्लिक, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, अगर एक जगह बहुत अच्छा हो गया ना तो 10 मतलब 1 महीने नहीं लगेगा नेशनल और इंटरनेशनल वायरल होने में। वो अच्छा, आप एक काम और करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को और रिफाइन करके एक फाइनल उसमें कन्वर्ट करने के लिए व्हाई वी शुड नॉट मेक ए टीम ऑफ द थिंकर्स। मतलब बेसिक ब्रॉड कंटूर अपन ने दे दिए हैं, अब एक फाइन जो है ना कंटूरिंग करने का काम जो है ना, रादर देन लिविंग इट टू द वन इंडिविजुअल, वी कैन डेलिबरेट एंड क्रिएट दोज एक्सपीरियंसेस। एंड उसमें जो है वैदिक नॉलेज का मुझे बहुत जोर से वो है कि वैदिक नॉलेज हैज टू बी ब्रॉट इन, बिकॉज वो जो आप देखते हैं कि वो संत जो है वो उसमें रहते थे, यदि यदि हम उसकी डायनामिक्स में जाएंगे तो दैट विल बी हाईली साइंटिफिक। तो Yes. वो नॉलेज को अपन को निकाल के नाउ मैरिंग इट विद द मॉडर्निटी, मैरिंग इट, जैसे देखा आप देख रहे हैं कि इसमें सब जगह जो है ना वी आर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, एवरीवेयर वी आर यूजिंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द जो है मैनेजरियल कॉन्सेप्ट, उसके हर एलिमेंट को बहुत हाई डिग्री के मैनेजरियल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल उसके साथ कर रहे हैं। तो एक मैरिज तो कर ही रहे हैं ना, ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यू, वैदिक वैल्यूज, new concept, new platform, and doing a marriage together and creating a product and service, we should have a different experience। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम एक कैंसर की तरफ और ऑटोनोमस डिसीजेस की तरफ बहुत जोर से बढ़ रहे हैं, उसको इस समय अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा जो ग्राउंड वाटर जो है ना और पॉल्यूट होता जा रहा है, आपकी मिनरल वाटर के जो सैंपल्स निकल रहे हैं वो भी खराब निकल रहे हैं। सो इवन बॉटल्ड वाटर जो आप बहुत महंगा खरीद रहे हैं, दैट आल्सो इज नॉट वेरी रिलायबल। आप ये बिल्कुल मान लीजिए। और थिंग्स आर नॉट रियली गुड। और जिनका थोड़ा सा ठीक है वो ब्रांडिंग वैल्यू बहुत ले रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है ना 10 रुपए की बोतल को 30 रुपए में, कोई 50 रुपए में, कोई 60 रुपए में बेच पा रहा है। तो उसकी थोड़ी सी जो क्रेडिबिलिटी है, उस क्रेडिबिलिटी को दीज कंपनीज आर एनकैशिंग लाइक एनीथिंग। दैट इज जो है ना इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब आपका चारों तरफ जो है वायु खराब हो रही है। अब दिल्ली को तो कई बार जो है ना ये आदेश जारी करना पड़ता है कि भाई एयर क्वालिटी इज टू बैड, प्लीज स्टे इनसाइड होम। बच्चों का जो है ना स्कूल का जो है ना बंद कर देना होता है। कोरोना ने हमको एक दूसरा एक्सपीरियंस दे दिया है। तो जो केमिकल्स की चारों तरफ से मारा मारी हो रही है, चाहे वो इट इज नॉट बेसिकली फ्रॉम द फार्मा लॉ, आर्म्स में मेजर पोर्शन जा रहा है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का। लेकिन व्हाट अबाउट द हार्मोनल इंजेक्शन? हम अपने मुर्गियों को हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं, हम भैंसों गायों को जो हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं, हम जो है फलों में हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं, हम उनके ऊपर रंग पोत दे रहे हैं, हम अपने किचन में जो है ना केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, हम अपने बाथरूम में केमिकल्स यूज कर रहे हैं, हम अपने जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट में केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। दिस ऑल केमिकल in original form, and when it is getting disposed in environment, it is creating great जो है chemical liability on और whole ecosystem, जो कहीं ना कहीं it is entering into in our body, चाहे वो डाइटरी फॉर्म में निकले पहुंचे या किसी फॉर्म में पहुंचे। तो आज के जमाने में ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यदि this kind of the intervention has not come, इवन इफ इट इज कॉस्टिंग, अभी तो अपन अवेंडेंस मॉडल में उसकी कॉस्ट ही अपन ने गायब कर दी है, लेकिन यदि उसकी कॉस्ट भी है तब भी इट इज विद द हैवी कॉस्ट आल्सो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। बिकॉज यदि हम और लेट हो गए 2-3 साल तो 87% पीपल, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग मिल्क क्रिएटेड फ्रॉम द केमिकल्स,
80% people will be suffering from cancer. हर 3 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति को कैंसर होगा. What is the financial, emotional implication for the family? What is the impact on you? यदि आप कैंसर होता है तो आपके सफरिंग क्या होगी? What about the psychological suffering? What is the physical suffering? What about the effect of the chemotherapy? What is the effect of the radiation? जैसे ही आपने ये जो नेगेटिव डायमेंशन, नेगेटिव एनर्जी को विलोपित कर दिया, योर सेल विल स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपर्ली. आपके उससे कैंसर विलोपित हो जाएगा. एग्जैक्टली सर. तो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ओनली द अवेयरनेस, इट इज क्वेश्चन कि you are not in position to tolerate this negative nonsense. It is a high time कि we must stop it. Sir. Do you agree with this? Sir, exactly. तो मेरे ख्याल से आप और कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो ऐड करें, और अदरवाइज जो है ना we can close this discussion with a certain resolution from your side कि आप क्या करेंगे. Because ultimately हम सभी को अपना रोल खोजना है, हम क्या करें. क्योंकि जो हम अत्याचार नेचर के ऊपर कर रहे हैं वो हम कलेक्टिवली कर रहे हैं, और वो हम तब कर रहे हैं जब हम दूसरों के लिए मौत का गड्ढा खोद रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए. वो पैसा जो है ना आप अपने साथ ले जाने के आपने कोई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है. शमशान घाट में जाएंगे तो आपके ऊपर जो एक धागा भी होगा वो धागा भी हटा लिया जाएगा. तो फिर ये हम मौत के गड्ढे क्यों खोद रहे हैं? Why we should not join hand for creating a different world? Especially if someone has come with a full-fledged model जिसमें सिर्फ आपको ज्वाइन करना है, तो इतने अच्छे काम में ज्वाइन करने में हमें दिक्कत क्यों होना चाहिए? यस सर. तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस कॉन्सेप्ट को जो है ना फैलाइए, ओपिनियन थिंकर और डिफरेंट सेगमेंट के लोगों को, क्योंकि इसमें अपना जब तक पार्टनरशिप चारों तरफ नहीं होगी, इवन एक मॉडल पे भी काम करेंगे तो वी नीड टू क्रिएट, हर नुआंसेस को अपन को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो वर्किंग मॉडल वहां दिखाई देगा. चाहे वो गौशाला हो, चाहे सैपलिंग हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, जब तक उसको एक फुल फ्लैज मॉडल के रूप में वो सामने नहीं आएगा. और छोटे मॉडल में हम प्रोबेबली कॉस्ट को भी डाइजेस्ट करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, बिकॉज cost will be digested only when it is flowing, abundance will be flowing through the reward point. तो उसका जो जादुई इफेक्ट है वो तभी क्रिएट होगा जब it is having the more circulation. But anyway, your point is absolutely valid कि उसकी फील लेने के लिए तो सेंटर्स क्रिएट करना ही चाहिए, और उसमें कोशिश करना चाहिए कि जो जो डायमेंशन अपन जोड़ पा रहे हैं उनको इमीडिएट जोड़ दिया जाए. अदरवाइज बताया जाए कि सब ये कॉर्नर इस चीज के लिए रिजर्व है. अभी यहाँ पे गौशाला आने वाली है, अभी यहाँ पे जो है ना गोबर का जो है ना वो बनेगा, ये यहाँ पे आएगा, उसका जो है कॉन्सेप्ट, और वो यदि उसको डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी अपन दिखा सकते हैं, दैट कुड बी क्रिएटिव. जहाँ पे हम उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखा पा रहे हैं, उसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करें. स्टार्ट करें. जैसे 100 एकड़ का है या 200 एकड़ का है तो ठीक है, अपन आपके पास एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट है, अपन उसको वो विजिट कराते हैं, देन ही विल से कि हम यहाँ ये कर सकते हैं. दूसरा अपने पास कोई लैंडमार्क स्पेशलिस्ट है जो वो अपन को बता सकता है कि इसमें अपन यहाँ लैंडमार्क ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. तो ठीक है, 100 एकड़ के लिए या 50 एकड़ के लिए अपन को शो करने के लिए, बेसिकली शो करने के लिए तो कुछ होगा, मिलना तो शुरू होगा. तो ठीक है. और देखिए बेसिकली जो मेरा आइडिया ये है कि जहां आप शोकेस कर रहे हो अमृत पैदा करोगे, राइट. बाकी लोगों को आप एक बेनिफिट तो दे सकते हो कि जो अभी वो भटक रहे हैं मंडियों पे, यदि आपका मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कंज्यूमर को और किसान को जोड़ दे, तो जो किसान अभी विष पैदा कर रहा है वो विष को ही बांटने में जो है ना विद द लीस्ट कॉस्ट, यदि आप उसको बांटने में मदद कर देते हो तो उसका वो फायदा तो उसे मिल ही जाएगा. तो व्हाट विल से कि जहां आपको परफेक्ट मॉडल पैदा हो सकता है वहां परफेक्ट मॉडल पैदा कर दिया जाए. जहां परफेक्ट मॉडल पैदा नहीं हो रहा है वहां पे हम कोशिश करें
कि जो बेनिफिट अपन जिसको जहां दे पाते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द होल कॉन्सेप्ट वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, राइट। जैसे जैसे आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडी हो गया, देन कंज्यूमर्स कैन अलाउड टू बी पिक्ड। अभी Yes. अमृत नहीं मिलेगा, जहर तो खरीद सकते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। अभी उनको वैसे भी जहर मेकिंग सेंस। यस मेकिंग सेंस। तो उनको जो है जब ये अमृत तुल्य चीजें रहेंगी तो जरा थोड़ी महंगी जाएंगी, जहर उनको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन किसान को उतना बेनिफिट तो उसको मिल जाएगा कि उसको भटकना नहीं है, उसके यहाँ से जो है ना चीजें निकल के चली जा रही हैं, उसको जो है उसके बीच में जो मिडल मैन है वो गायब हो गया है, राइट। आपको जो है सामान निकल के कहीं पे यदि वेयर हाउस में जाना है, किसी चेन कोल्ड स्टोरेज में जाना है, तो वो वहां पे पहुंच जाएगा, राइट। यदि इतना ही सपोर्ट मिल गया तो इस जहर के साथ भी कम से कम किसान की जिंदगी तो आसान हो जाएगी, नंबर 1, और वहां कंज्यूमर की जिंदगी भी आसान हो जाएगी। अच्छा, जो जिस पार्ट का बेनिफिट लेगा कम से कम उसका तो एक्सपीरियंस उसका जुड़ जाएगा। जिसको पूरा होल का एक्सपीरियंस मिलेगा वो इस सेंटर पे मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी चेन का जो बेनिफिट जहां पे भी मिल सकता है, उसको जैसे ही वो चेन सिस्टम क्रिएट हो उसका बेनिफिट अपन देने की कोशिश करें। अच्छा, उससे फायदा ये भी रहेगा कि जो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, जब तक अपना रोबस्ट मॉडल जो है ना मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि आप किसी चीज को लगाएंगे, यदि मान लो आपने हॉर्टिकल्चर प्लांट लगाया है तो वो आपको आज तो फल नहीं देगा। तो द बेस्ट वे क्या है, जहां ऑलरेडी फल लगे हुए हैं उनको इसका पार्टनर पहले बना लीजिए, और उनको यदि आप एक प्लेटफॉर्म के तहत फायदा देने लगेंगे तो दे विल रियलाइज कि हाँ यार इसका ये एलिमेंट तो अच्छा काम कर रहा है, राइट। तब तक जो है जो आपके सेंटर्स हैं, क्योंकि आपके सेंटर्स जो है ना अपनी चीजें मैनिफेस्ट करने में दे विल बी टेकिंग सम टाइम, दे विल बी स्पेशली जो फ्रूट्स है तो कुछ फ्रूट्स तो 4 और 5 साल का भी समय लगेगा, राइट। तो आपको जैसे उसमें एक्वाकल्चर है तो उसको खोदने में 1 आध साल, ये सब वो सब करने में समय लगेगा, राइट। तो उसका बेनिफिट और उसको एक्सपीरियंस करने में पीपल नीड टू हैव द पेशेंस ऑफ फ्यू इयर्स। बट अभी जहां पे ऑलरेडी फल पैदा हो रहे हैं, यदि इस मॉडल का जो वो वाला पोर्शन जो उनके लिए है, यदि हम अभी उनके लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो ये बीच के जो है ना लोगों जो डिस्टॉर्शन है, एटलीस्ट दे विल हैव द बेनिफिट ऑफ नॉट फेसिंग दैट डिस्टॉर्शन। हाउएवर अपनी मंजिल ये रहेगी कि हम सब चीजों को प्योर करते हुए उस लेवल तक उसे ले जाए, राइट। हमारा ये भी रहेगा कि जो अभी फल पौध पैदा कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके बागवान लगे हुए हैं, तो उनके यहाँ पे वो ऑर्गेनिक खाद पहुंचे, जिससे आज नहीं तो 1 साल बाद उनके फलों का टेस्ट से लेके उसकी सेल्फ लाइफ से लेके उसका जो ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट है, दैट विल स्टार्ट इम्प्रूव, राइट। तो मेरे ख्याल से आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे कंटूर्स जो आपने सुझाए हैं, दे वर रियली वेरी गुड। मेरे ख्याल से उन कंटूर पे और चर्चा करके हमें रिफाइन करना चाहिए। एंड हम लोगों ने ये 2 चीजों में तो सहमति बना ही ली है कि हमें इसके लिए, जैसे कि अपन मॉडल हाउस पैदा करते हैं, जहां जहां संभव होता जा रहा है वहां पे हम अपने मॉडल सैंपल जो है ना वो कर दें, शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस करने के लिए इट विल बी टेकिंग फ्यू इयर्स। हेंस जो दूसरे लोग इसका ऑलरेडी कर रहे हैं उनको हेल्प करके वी कैन जो है ना प्रोवाइड देम हेल्प, एज वेल एज इन द लिमिटेड सेंस एवरीबॉडी विल स्टार्ट फीलिंग द एडवांटेज व्हिच इज गोइंग टू फ्लो टू देम। चाहे वो जो है ना गाय की ब्रीडिंग वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट वाला हो, अभी कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है ना। अल्टीमेटली इन लिमिटेड फॉर्म में तो चीजें पैदा हो ही रही हैं। तो उन जगहों को आइडेंटिफाई करके वी कैन रीच आउट टू देम एंड उनको बेनिफिट जो है ना देने का अपन मॉडल बनाए, और उस बेनिफिट से कंज्यूमर को फायदा देने का बात वो करें। तो प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा, और वहीं पे
मतलब जो इंडिपेंडेंट बड़े बड़े फॉर्म्स होंगे वो होते रहेंगे, वहां पर जो है उनको कल से हम क्या फायदा दे पा रहे हैं, they would be in position to feel it, experience it, and they would be in position to tell stories also. And these stories will be, sum total will be that will be replicated in our modern house, right? Sir. तो मेरे ख्याल से इसको yes, you would like to जो है ना summarize whole thing? सर नहीं, समराइज तो हो ही गया, आपने बोला है सारी चीजें. वी विल स्टार्ट एंड ठीक है, जितने भी ज्यादा लोग हैं वो लाइक माइंडेड पीपल्स ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, सो दैट स्ट्रेंथ आएगी एंड स्ट्रेंथ के साथ साथ ओपिनियंस आएंगे, एंड हमारा जो मिशन है वो प्यूरिफाई होता रहेगा. तो मेरे ख्याल से ये जो आपने डिसीजन बनाया, इन सबको एज ए डिसीजन मान ले रहे हैं. We will formally जो है S will be preparing a document of our decision, because जो भी हमने चर्चा किया है, we have taken few decisions. They will be available in the form of the decision itself, right? Yes. Number 1. Number 2, we will identify and will reach out, and इस तरीके के deliberation करते रहेंगे तो जो भी point touch होगा वो decision making में भी चले जाएंगे. And हमारे ग्राउंड पे उतरने की जो है ना कार्रवाई भी चलती रहे, और एक डिस्कशन के माध्यम से जो रिफाइनमेंट है वो भी चलता रहे, एंड उसका जो है ना कंटूर्स जो है ना ग्राउंड पे अवेलेबल हो जाए, ऐसे अपना प्रयास रहेगा. तो अतुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सो मच ऑफ द टाइम. आई फील जो हम लोग एनर्जी पैदा कर रहे हैं, दैट एनर्जी सम टाइम विल बी मैनिफेस्टेड इन ए फुल फॉर्म, इन ए डिवाइन फॉर्म, which will be converting this earth in a living स्वर्ग. Yes. तो कहते हैं स्वर्ग और कहीं नहीं, स्वर्ग यहीं आने वाला है. जय हिंद, जय भारत.